जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और अपनी भक्ति व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत गया भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। यह बात हमें गीता के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर पछतावा या दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो, पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा? यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है। यह हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य के फलों की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। फल की इच्छा त्याग कर अपने कार्य में लग जाओ। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर में खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते जाओ, बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि जीवन को उसके हर पल में जीना ही सही अर्थ में जीवन जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो वह रुकती नहीं है। वह पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा।
लेकिन उसने धैर्य रखा और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। ये उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन उसका कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होता। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो समय खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय सबसे बड़ा उपचारक है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। गीता में यह उपदेश हमें बताता है कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए, चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच ठीक उसी दीपक की तरह है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ न कुछ अच्छा भी छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर ध्यान दे तो वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा हैं। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है, जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए, आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिले। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वह बच्चा खेत में पत्थरों पर ठोकर खाकर गिरा और बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि उन्हीं पत्थरों से वह एक छोटी सी दीवार बना सकता है। उस बच्चे ने वही किया और कुछ दिनों बाद वह दीवार उसे उसकी गायों के लिए सुरक्षा प्रदान करने लगी। यह घटना हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम अपनी परेशानियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसका कर्म और उसका मार्ग अलग है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों की सफलता से करने का प्रयास न करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। यह सीख हमें जीवन में संतोष और सच्चे आनंद का महत्व समझाती है। कल्पना कीजिए कि एक बगीचे में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरजमुखी अपनी ऊंचाई और उज्जवल पीले रंग के लिए।
क्या गुलाब कभी सूरजमुखी से कहता है कि तुम मुझसे सुंदर हो, या सूरजमुखी यह कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महक नहीं सकता? नहीं, वे अपनी अपनी विशेषताओं के साथ खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना हमारे लिए उस फूल की तरह होगा जो अपनी सुंदरता को पहचानने से पहले ही मुरझा जाए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने भीम की ताकत या युधिष्ठिर की बुद्धिमानी से खुद की तुलना की होती, तो वह महाभारत का महान योद्धा कैसे बन पाता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, और जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मेरे जीवन का एक उदाहरण साझा करता हूं। एक समय था जब मेरे सभी दोस्त अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था। मैं खुद को उनकी सफलता से तुलना करता और सोचता कि मैं क्यों पीछे हूं। यह सोच मुझे और हताश कर देती। लेकिन एक दिन मैंने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने क्षेत्र में जो कर रहा हूं वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मैंने अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी दिशा में सफलता पाई। तुलना करना उस नाविक के समान है जो अपनी नाव को चलाने के बजाय दूसरों की नाव की गति पर ध्यान देता है। इससे न केवल उसकी नाव रुकती है, बल्कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी यात्रा को धीमा कर देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उससे तुलना करके खुद को हताश करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित करते हैं, तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। याद रखें, हर किसी का जीवन एक अनोखी यात्रा है। अपनी यात्रा को अपने तरीके से जिएं, क्योंकि जो रास्ता आपका है वह किसी और का नहीं हो सकता। दूसरों की सफलता से तुलना करना छोड़ें और अपनी अद्वितीयता को पहचानें। यही सच्ची सकारात्मकता और सफलता का रास्ता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है, वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर आप वर्तमान क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, तो भविष्य स्वतः ही बेहतर होगा। समय के साथ अपनी सोच को बदलने की क्षमता इंसान को जीवन में किसी भी कठिनाई से पार पा लेने की शक्ति देती है। हम अपने दृष्टिकोण से ही दुनिया को देख सकते हैं। मनुष्य का मन जितना शांत होगा, उतनी ही अधिक शांति वह अपने जीवन में महसूस करेगा। मानसिक शांति से ही इंसान हर हालात में सुख और संतोष को पा सकता है। जो अपने कर्मों में सच्चे दिल से विश्वास करता है, वह किसी भी कठिनाई से डरता नहीं। जब आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान लगाते हैं, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जब हम अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना करते हैं, तो यदि हम उसे समय का हिस्सा माने और उसके साथ संतुलित रहें, तो हम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। जो इंसान अपनी राह पर बिना किसी डर के चलता है, वह कभी भी अपनी मंजिल से नहीं भटकता। भय इंसान को कमजोर करता है, जबकि साहस उसे मजबूत बनाता है। यदि हम अपने जीवन की सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो हमारे सामने आने वाली समस्याएं स्वयं हल हो जाती हैं। सही दिशा में सोचने से हमारा रास्ता खुद साफ हो जाता है। अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिणाम चाहे जैसे भी हों, अगर आपने सही प्रयास किया है तो संतुष्ट रहेंगे। जो लोग हर क्षण को अपने जीवन का उपहार मानकर जीते हैं, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। जब हम वर्तमान को पूरे मन से जीते हैं, तो भविष्य स्वतः ही बेहतर बनता है। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। एक सकारात्मक सोच आपके रास्ते को साफ कर देती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करें, क्योंकि हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है। आप जो रास्ता तय कर रहे हैं, वह सिर्फ आपका है और उसमें आपको अपना ही सर्वोत्तम देना है। जो हर कठिनाई को एक अवसर समझकर उसका सामना करता है,
वह न केवल उस कठिनाई को पार कर जाता है बल्कि अपने जीवन को भी और मजबूत बना लेता है। जीवन में हर कठिनाई एक नई संभावना होती है। जो लोग सत्य से डरते नहीं हैं वे कभी असफल नहीं होते। सत्य हमेशा विजय की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका उद्देश्य जीवन में स्थिर रहना होना चाहिए, न कि हर बार रास्ता बदलना। रास्ता चाहे जैसा हो, अगर उद्देश्य स्पष्ट हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मनुष्य जितना कम नकारात्मकता और चिंताओं पर ध्यान देता है उतना ही उसका जीवन सुखमय और सफल बनता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जब हम अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को एक नई सीख के रूप में देखते हैं तो समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। जो हमसे जूझते हैं वह हमें कुछ सिखाने आता है। जो लोग अपने कर्मों में दृढ़ विश्वास रखते हैं वे न तो भाग्य से डरते हैं न ही किसी भी अप्रत्याशित घटना से। उनका विश्वास उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वह किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय हर क्षण बदलता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का यही सर्वोत्तम मौका है। जब हम समय की कद्र करते हैं तो जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाता है। जिंदगी की हर समस्या एक अवसर की तरह है। जब हम हर परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो हम न केवल समस्या से बाहर निकलते हैं बल्कि अपने जीवन को और अधिक प्रेरणादायक बना लेते हैं। जो आपका है वह किसी का छीन कर नहीं आता और जो किसी का है वह किसी से छिन कर आपके पास नहीं आ सकता। यह वचन हमें यह समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे लिए ही है और किसी अन्य के हाथ से छिनने वाली नहीं है। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। कभी भी भाग्य से ज्यादा चीजों की चाहत मत करना। जीवन खुद ही आपको वह सब दे देता है जो आपके लिए सही होता है। हमारी चिंता अक्सर हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है, पर हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे लिए सही है वह समय आने पर खुद मिलता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जीते रहें। अतीत पर चिंतन और भविष्य की चिंता हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हमें अपनी ऊर्जा वर्तमान में खर्च करनी चाहिए। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो होता है वही सही होता है। इसीलिए चिंता छोड़ें और जीवन को बहने दें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है और उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान स्वयं ही सामने आता है। हमें हर समस्या का सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि समाधान हमेशा हमारे सामने होता है। जो कुछ भी घटित होता है वह आपके भले के लिए ही होता है। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि जो भी जीवन में घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। वह जो आपने खोया उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपने सीखा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम जो खो चुके हैं उस पर चिंता करने की बजाय उस अनुभव से जो सीखा है उस पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि विचार ही जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी होता है वह आपके और दूसरों के भले के लिए होता है। चिंता छोड़ें और उस पर विश्वास करें। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। हमें बस उस उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल आपका समय और मानसिक शांति खोती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और थका देता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह आपके भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। हम कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें, क्योंकि ये हमें और मजबूत बनाती है।
कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शक मत करें। जीवन में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखें और किसी भी समस्या से घबराएं नहीं, आप उसे पार कर सकते हैं। आपका आज अच्छा हो, यही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि कल क्या होगा इसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज को जीना यही असली खुशी है। कल की चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान केंद्रित करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चिंता दूर हो जाती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए चिंता करने की बजाय उसे सही दिशा में प्रयोग करें। हर दिन नया होता है, इसे जीने का सही तरीका अपनाएं और चिंता को दूर रखें। समय से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो चिंता का कोई मतलब नहीं रहता। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें किसी बात की चिंता नहीं हो। जब तक हम अपने भीतर के डर और चिंता को नहीं समझते, तब तक जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। चिंता हमें भीतर से कमजोर बनाती है, लेकिन उसे पहचान कर हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जीवन एक नदी के समान है, जिसमें बहाव के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे नदी अपने प्रवाह में बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ पार करना चाहिए। जब हम जीवन को एक यात्रा समझते हैं, तो हर कठिनाई एक नया सबक सिखाती है। जो बीत गया है वह अतीत बन चुका है, और जो आने वाला है वह भविष्य है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम अपने आज को सुंदर बनाएंगे, तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। पेड़ अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और अपनी शाखाओं से ऊंचाई। उसी प्रकार अगर हम अपने मूल्यों और संस्कारों में गहराई लाएं, तो हम जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। मजबूत जड़ें हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देती हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, तो कठिन समय भी हमें अवसरों में बदलने का साहस देगा। विचारों की शक्ति हमें आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लाता है। इसी तरह हमारा हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है, तब उसे डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहली बार उड़ान भरता है, उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। हमारी भी ताकत हमारे प्रयासों में छिपी होती है। समुद्र की लहरें किनारे पर बार बार आती हैं, फिर भी कभी हार नहीं मानती। जीवन में भी चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे, तो जीत हमारी होगी। हर प्रयास हमें एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है, उसकी कदर करना सीखें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों को अपनाते हैं, तो हमारा मन हल्का और शांत होता है। सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता गिरता है, तो वह अपनी पूरी शाखा को गिरने नहीं देता। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। हमारी छोटी छोटी उम्मीदें भी अंधकारमय समय में रोशनी बन सकती हैं। हमें अपनी आशा को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद एक नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन एक बगीचे के समान है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाएं, तो वह सुंदरता से खिल उठेगा। नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को अपनाने से हमारा जीवन भी महकने लगता है। जैसे एक पतंग ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हवा का दबाव पतंग को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई देने के लिए होता है। जीवन के संघर्ष हमें और बेहतर बनाते हैं।
मछली जब पानी की धार में तैरती है तो वह धार के विपरीत भी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर वह रुकती नहीं तो हम क्यों रुकें? जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे गहरे अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती हैं, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर होता है। हर परेशानी का अंत एक नई शुरुआत लाता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को थपकी देता है तो वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक सुंदर आकार देने के लिए करता है। जीवन की परिस्थितियां हमें मजबूती और सुंदरता देने के लिए आती है। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर चलते हैं। जीवन में भी गिरने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह हमें फिर से खड़े होने का मौका देता है। जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, वैसे ही हमें भी चुनौतियों के बीच अपनी खुशियों को ढूंढना सीखना चाहिए। अगर हम मुस्कुराना जानते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जैसे एक नाविक अपने जहाज को तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमारा विश्वास हमें हर समस्या से बाहर ले जा सकता है। अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत रखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को खत्म करती है, वैसे ही जीवन में एक नई सोच सब कुछ बदल सकती है। हमें हमेशा एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों को धैर्य पूर्वक निभाता है, वह न केवल अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होता है, बल्कि परम शांति को भी प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन इनसे लड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है ईश्वर में विश्वास और धैर्य। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है यह समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वह हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्तव्य है और इसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं, बल्कि धर्म की विजय है। उन्होंने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ है और उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्थिति में धैर्य खो देते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। धैर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है। उसे पता है कि बारिश समय पर आएगी और उसके खेत लहलहा उठेंगे। अगर वह जल्दबाजी में फसल काटने का प्रयास करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वह दिन रात परेशान रहता है और सोचता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में अगर वह श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाए कि ईश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, तो उसे यह समझ आएगा कि परेशानियां अस्थायी हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता मिलता है। जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अगर हम धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चलें तो जीवन में कभी हार का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी हर कठिनाई को हल करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब हमें लगता है कि हम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है।
और वह समय दूर नहीं जब हम इस कठिनाई से सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। जीवन में कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को परखने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम एक समस्या से हार मान लें तो हम अपनी ताकत को खो बैठते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और हर बाधा को पार करने का रास्ता पाते हैं। जो समय आज हमें कठिन लगता है वही कल हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देने वाला बन सकता है। यदि हम परेशानियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें एक अवसर की तरह देखें तो वे हमारी सफलता का कारण बन सकती हैं। कभी भी किसी परेशानी को अपनी हार न माने, क्योंकि हर कठिनाई में छुपी होती है एक बड़ी जीत। जीवन के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नया सूरज उगता है। जैसे एक बीज को धरती में दबाकर उसे बढ़ने के लिए समय और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर की ताकत को कठिनाइयां बाहर लाती है। जब तक हम अडिग रहते हैं कोई भी समस्या हमें नीचे नहीं गिरा सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते में केवल रुकावटें ही हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच है। अगर हम अपनी नजर को सही दिशा में केंद्रित करें और कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लें, तो हम न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि हर रुकावट को भी अपने रास्ते का हिस्सा बना सकते हैं। जितनी कठिनाई हम महसूस करते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता हमारे सामने होती है। जीवन में जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो यह हमें बताता है कि हम अपनी ताकत को और भी ज्यादा पहचान सकते हैं। यह हमें यकीन दिलाता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर हम जब अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर चलते हैं तो कुछ मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह समय हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर कठिनाई, हर रुकावट हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। कभी भी हार मानने से पहले यह सोचें कि यह मुश्किल सिर्फ एक पड़ाव है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। जो हमसे सबसे बड़ी कठिनाई लेता है वही हमें सबसे बड़ी ताकत भी देता है। जीवन का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हम अपनी मुश्किलों को अपने आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी हर समस्या हमें एक नया रास्ता दिखाती है और हमें यह सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कठिनाई आती है वह हमारी सफलता का एक हिस्सा बन जाती है। हमारे जीवन में हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। अगर हम उसे सहर्ष स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करें, तो वही चुनौती हमें सफलता की ओर ले जाती है। कभी भी किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमें हमारी दिशा दिखाती है। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और हर मुश्किल को पार करने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो वही समय हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। जीवन में जो भी आता है वह हमें एक नया सबक सिखाने के लिए होता है, और यही हमें अपने जीवन की दिशा को सही दिशा में बदलने का मौका देता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जब हम दिल से सोचते हैं तो समझ पाते हैं कि हर कठिन समय हमें कुछ नया सिखाने आया था। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यही समय होता है जब हम खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं और अगले कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि अब हम थक गए हैं और आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची, लेकिन यह समय ही हमें बताता है कि हमारी असली ताकत हमारी हार के बाद ही सामने आती है। जब हम खुद को गिरने के बाद फिर से उठाते हैं तो यही हमारे अंदर की असली ताकत को दिखाता है। आपने देखा है, जब कोई नदी अपनी रास्ते की चट्टानों से टकराती है तो वह कभी हार नहीं मानती। वह अपना रास्ता ढूंढती है और धीरे धीरे चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है। इसी तरह हमारे जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का सही रास्ता दिखाती है।
जीवन में हमें मुश्किलें इसीलिए नहीं आती कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी ताकत को पहचान सकें। जब हम किसी बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं तो यह हमें बताता है कि हम अपनी मंजिल के और करीब हैं। हर समस्या में छिपी होती है एक बड़ी सीख जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जब जीवन में कोई संकट आता है तो हम अक्सर महसूस करते हैं कि यह हमें टूटने के लिए है, लेकिन यह समय हमें सिखाता है कि असली ताकत उन्हीं लोगों में होती है जो संकटों के बावजूद खड़े रहते हैं और अपनी राह नहीं छोड़ते। हमें यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें और हमारी परेशानियों को साझा करें, लेकिन असली समझ हमें खुद से मिलती है। जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम खुद में कितनी ताकत रखते हैं, और यही ताकत हमें हर मुश्किल को पार करने का हौसला देती है। जीवन के हर कठिन दौर से गुजरते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि वह केवल एक परीक्षा होती है जो हमें मजबूत बनाने के लिए आई है। जैसे ही हम उस परीक्षा से गुजरते हैं, हम अपने आप को एक नई शक्ति से भरपूर पाते हैं। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। जब भी हमें लगता है कि हमें अकेला ही सब कुछ करना होगा, तो यह समय हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर कठिनाई में कहीं न कहीं एक मदद हाथ हमें मिलती है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी हमारा आत्मविश्वास और विश्वास हमारे आसपास के लोगों में छिपा होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में खुशियां कभी नहीं आएंगी, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम कठिन समय में भी उम्मीद को बनाए रखते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। हर कठिन समय के बाद कुछ अच्छा जरूर होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें घबराने की बजाय उन्हें समझने और उनका सामना करने का तरीका ढूंढना चाहिए। हर समस्या हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम कितने मजबूत हैं। अगर हम समस्याओं को स्वीकार कर उन्हें हल करने की कोशिश करें तो वे हमें कभी भी हारने नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपनी इच्छाओं को संयमित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि अधिक इच्छाएं केवल दुख और मानसिक अशांति को जन्म देती है। जब हम अधिक चीजों की इच्छा करते हैं तो हम लगातार भागते रहते हैं, चाहे वह धन, सम्मान या कुछ और हो। यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे जैसे हम एक इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा जन्म लेती है, और इस तरह हम जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि अधिक इच्छाओं का पालन करना हमारे मानसिक और शारीरिक शांति को छीन सकता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को हमेशा नए कपड़े खरीदने की इच्छा रहती है। जब वह एक नया कपड़ा खरीदता है तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी वह फिर से नया कपड़ा खरीदने की इच्छा करता है। यही स्थिति हर चीज में होती है, चाहे वह एक बड़ी कार हो, एक नया घर हो या फिर किसी प्रकार की सफलता। इस स्थिति में व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसे लगता है कि जब तक वह पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह खुश नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार यह भ्रम है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और सीमित रखते हैं, तो हम अधिक मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधु जो सांसारिक सुखों से दूर रहता है, वह संतुष्ट और शांति में रहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। वह जानता है कि जीवन में जो कुछ भी उसे चाहिए वह उसे सही समय पर मिलेगा, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को लेकर विक्षिप्त नहीं होता। आधुनिक समय में यह उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम सभी सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से अनगिनत चीजों की इच्छा करते रहते हैं। एक नई फोन, एक शानदार घड़ी या फिर उच्च सामाजिक स्थिति, इन चीजों की इच्छा हमें अनदेखा करने की ओर ले जाती है,
कि हम पहले से क्या है और हमारे पास जो है वह कितना अनमोल है। जब हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। हम भूतकाल की बातों में खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रक्रिया में वर्तमान को पूरी तरह से गंवा देते हैं। यहाँ एक उदाहरण पर विचार करें। एक आदमी जो अपने पुराने घर से संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसके पास एक मित्र आता है और उसे एक शानदार नया घर दिखाता है। अब उस आदमी को लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह कम है और उसे इस नए घर की इच्छा हो जाती है। धीरे धीरे उसकी संतुष्टि खत्म हो जाती है और वह अपनी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। ऐसे में वह अपने पुराने घर में जितनी खुशी महसूस करता था उतनी अब उसे उस नए घर में नहीं मिलती। इस प्रक्रिया में वह अपनी इच्छाओं के दास बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपने इच्छाओं को कम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने की इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें जो कुछ भी चाहिए वह अपने प्रयासों के माध्यम से आता है और हम इस पर पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। जैसे ही हम यह समझते हैं कि कम इच्छा रखना और जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना जीवन की सबसे बड़ी कला है, हम शांति की ओर बढ़ते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा में है। आखिरकार श्री कृष्ण के उपदेश का सार यह है कि अधिक इच्छाओं के पीछे भागने से हम अपने अंदर की शांति और संतोष को खो बैठते हैं। जब हम अपने जीवन को साधारण और संतुष्ट रखने की कोशिश करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम पहले से ही बहुत खुशहाल और संपन्न हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। तुम्हारे मन में जो भी अनावश्यक डर या चिंता हो उसे तुम छोड़ सकते हो। ईश्वर की राह पर चलते हुए हर कदम तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाता है और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। यदि तुम कभी भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो तो समझो कि यह केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का समय है। चिंता करने की बजाय उस समय को अपनी ताकत को पहचानने में लगाओ। भगवान ने तुम्हें हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता दी है। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका कारण समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आती है। जब तुम यह समझ पाते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तुम जान पाते हो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसे तुम पार न कर सको। जब तुम अपने कार्यों में सच्चे दिल से लगे रहते हो और अपने प्रयासों को भगवान के हाथों में सौंप देते हो तो नकारात्मकता और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। हर दिन का हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर होता है। तुम जितना अधिक अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी से लगे रहते हो उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। जब तुम इस बात को समझ पाते हो कि जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा कर्म है तो बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से स्थिति सुधर सकती है। जीवन में हर परिस्थिति से कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो समय और घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, वे तुम्हारे भीतर की गहरी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। हर कठिन समय के बाद तुम्हारी क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है और यही तुम्हारे जीवन को नई दिशा और मजबूती देता है। तुम जो भी करना चाहते हो उसमें सफलता तभी मिलती है जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो। जब तुम अपने कार्य में सबसे अच्छा करते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस विश्वास रखो। जब तुम अपने जीवन में हर कदम को शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ाते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। चिंता केवल तुम्हारे मन की उपज होती है।
जब तुम भगवान पर विश्वास रखोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में बढ़ाओगे तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा। हर दिन के साथ अपने प्रयासों में ईमानदारी और श्रम को जोड़ते हुए तुम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो इसे चुनौती समझो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगी। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में हैं। चिंता केवल उस समय होती है जब हम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते और भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाते हैं। जब तुम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हो तो हर स्थिति को आसानी से संभाल सकते हो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। भगवान ने तुम्हें आत्मविश्वास और संतुलन देने के लिए भेजा है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कभी भी यह न सोचो कि कोई समस्या तुम्हारे लिए बड़ी है। भगवान ने तुम्हें हर स्थिति से निपटने के लिए एक अद्भुत शक्ति दी है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हो तो हर कठिनाई अपने आप छोटी लगने लगती है। ध्यान और विश्वास से तुम जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक उपहार है। हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। जब तुम यह समझ पाते हो कि हर चीज का एक कारण है तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। जो समय तुम्हारे पास है उसी का सही उपयोग करो। भविष्य के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जीने से तुम्हें सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। हर पल का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम अपने कार्यों में पूरे दिल से लगे रहते हो तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होता है। बस अपने कार्य को सही दिशा में करो और परिणामों को छोड़ दो। हर मुश्किल के बाद एक नया मौका मिलता है। जो चीज आज तुम्हारे लिए कठिन लग रही है वह कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन जाएगी। बस धैर्य और विश्वास के साथ उस पल का सामना करो और भगवान तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर की शांति को ढूंढो। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर के मन को प्रभावित करती है, इसलिए जब तुम अपनी मानसिक स्थिति को सही रखते हो तो दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि तलाशो। दूसरों के पास क्या है इस बारे में चिंता करने से बेहतर है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पा सकते हो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। चाहे परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन तुम हमेशा सही दिशा में बढ़ रहे हो। हर कदम पर विश्वास रखो और समय तुम्हें सच्ची सफलता देगा। अपनी यात्रा को आनंद के साथ जियो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। जो समय और ऊर्जा तुम चिंताओं में व्यतीत करते हो वही तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगा सकते हो। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है, बस उसे स्वीकार। जब हम अपने मन में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं तब बाहरी दुनिया की परेशानियां हमारे ऊपर असर नहीं डाल पाती। यदि आप अपनी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर कठिनाई एक नए अवसर की तरह नजर आएगी। यह समझना जरूरी है कि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है, बस विश्वास और सच्चे प्रयास से हम अपनी राह को साफ कर सकते हैं। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना ही काफी है। यह कदम किसी भी दिशा में हो सकता है, बस हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए उसे उठाना है। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं और हमें हर रुकावट को पार करने की शक्ति मिलती है। कभी भी अपने आप को नकारात्मक सोच से प्रभावित मत होने दो। जो हो चुका वह बदल नहीं सकता, लेकिन जो आज तुम कर सकते हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। हर पल को खुद को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखो और चिंता को दूर करो। आपके पास जो भी संसाधन और समय है उसका सही उपयोग करें।
हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और यह समझें कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से आसानी से उबर सकते हैं। जब जीवन में बहुत सारे सवाल उठने लगे तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मेरी चिंता से कुछ बदलने वाला है? चिंता से कुछ भी हल नहीं होता, लेकिन सही दिशा में काम करने से सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा और अपने आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिंदगी में कभी भी हिम्मत न हारें, क्योंकि जो भी मुश्किलें आती हैं वे हमें और मजबूत बनाती हैं। चिंता करने से बेहतर है कि हम अपना ध्यान अपने प्रयासों पर रखें, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। कभी भी खुद को कमतर न समझो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी समस्या को हल कर सकते हो। जब तुम अपनी शक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। ध्यान रखें कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी मानसिक शांति है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखने से तुम न सिर्फ खुद को मजबूत पाओगे, बल्कि जीवन में हर दिशा में सफलता प्राप्त करोगे। चिंता केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि हर समस्या का हल सही सोच और सही कदमों से ही मिलता है। यदि हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाते हैं तो हर मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाती है। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में प्रवेश न करने दो। भगवान पर विश्वास रखो और हर समस्या को एक अवसर समझो। अपनी मेहनत पर विश्वास करो और चिंता को दूर रखो। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हम जो भी करते हैं उसका परिणाम समय के साथ सामने आता है। चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखें। अपनी आत्मा से जुड़कर चलने पर किसी भी चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। जब तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। भगवान पर विश्वास रखो और जीवन के हर पल को सकारात्मक नजरिए से देखो। कभी भी अपने कार्यों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर है। तुम जितना अधिक काम में जुटते हो उतना ही अधिक अवसर तुम्हारे पास आते हैं। और जब तुम्हारे साथ भगवान की कृपा होती है तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। मनुष्य का असली शांति उस समय आती है जब वह अपने कर्मों में ईश्वर का नाम लेते हुए करता है। चिंता तब खत्म हो जाती है जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। जो कुछ भी तुम आज करते हो वह तुम्हारे आने वाले कल को प्रभावित करता है। अगर तुम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हो तो भविष्य तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। चिंता मत करो, बस भगवान पर विश्वास रखो और जीवन का सामना करो। जिंदगी में हर पल महत्वपूर्ण होता है। इस समय को बेहतर बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखो। तुम जितनी अधिक चिंता करोगे उतनी ही अधिक समस्याएं आएंगी, लेकिन जब तुम ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते हो तो हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाती है। जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करें। जब तुम अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा रखते हो तो चिंता स्वतः दूर हो जाती है। आपका जीवन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में आपका मन होता है। यदि आप अपने मन को शांत रखते हैं तो चिंता और परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखने से ही जीवन में शांति मिलती है। अगर तुम किसी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हो तो खुद को शांत रखो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कदम उठाने से हर मुश्किल हल हो जाती है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी समस्या को दूर कर सकते हो। जब तुम अपने आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका कारण समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आती है। जब तुम यह समझ पाते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तुम जान पाते हो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए ही है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। चिंता और डर हमारी सोच का हिस्सा है और यही सोच हमें शांति से दूर करती है। हमारे जीवन में चिंता एक ऐसी भावना है जो कभी भी हमारे मन में आ सकती है, लेकिन इसका असल कारण हमारे खुद के विचार और अनुमान होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने विचारों को समझने और सही दिशा में उनका उपयोग करने लगते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। हमारी चिंता अक्सर भविष्य को लेकर होती है। हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ न कुछ बुरा होगा या कोई परिस्थिति हमारे खिलाफ हो सकती है। यह अनुमान हमारे मन में कई तरह के डर और अशांति उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या यह अनुमान हमेशा सही होते हैं? नहीं, कई बार हम जो सोचते हैं वह सही नहीं होता। हमारी कल्पना और वास्तविकता के बीच बहुत फर्क होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी परीक्षा या इंटरव्यू के बारे में चिंता करते हैं तो हमें डर लगता है कि हम असफल हो सकते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पहले से कहीं ज्यादा अच्छा किया। यही वास्तविकता है, जबकि पहले के डर और चिंता सिर्फ हमारे अपने विचारों का परिणाम थे। चिंता का एक अन्य कारण यह होता है कि हम अपने विचारों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। जब हम किसी छोटे से मुद्दे को लेकर अपने मन में बहुत सारे सवाल उठाते हैं तो वह समस्या बहुत बड़ी और डरावनी लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे विचार अगर नकारात्मक होते हैं तो वे हमारी वास्तविकता को भी नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नए शहर में जा रहे हैं। पहले दिन का डर और चिंता आपके मन में होती है कि क्या आप वहां अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। हम जो कल्पना करते हैं वह हमारे डर को बढ़ा देता है, लेकिन जब हम समस्या का सामना करते हैं तो सब कुछ आसानी से हल हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जब हम अपनी चिंता और डर को अपने अंदर के विचारों से बाहर निकालकर सही दिशा में सोचने लगते हैं तो हमें शांति और संतुलन मिलता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। इसलिए यदि हम अपनी चिंता को समझकर उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो वह हमें केवल सीखने का एक अवसर देती है, न कि डर का कारण। हमारी सोच ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं तो हम चिंता से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि चिंता केवल हमारे अपने विचारों और आशंकाओं से उत्पन्न होती है। यदि हम इन विचारों को सही दिशा में मोड़ लें तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, परंतु कर्म से हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है और हम हमेशा यही समझें कि हम जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए होता है। इस प्रकार जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं तो चिंता खुद ब खुद कम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संगियों और मित्रों को सही तरीके से चुनता है वही मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करता है। जो लोग अपने जीवन में अच्छे संगत का चुनाव करते हैं वे न केवल अपनी चिंता और तनाव को कम करते हैं बल्कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में भी सक्षम होते हैं। हमारी जीवन यात्रा में हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। अच्छे मित्र न केवल हमारे साथी होते हैं बल्कि वे हमारी सोच, व्यवहार और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश से यह समझ आता है कि हमारी संगत हमारे जीवन के अनुभवों को निर्धारित करती है। इसलिए सही मित्रों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में सही और सकारात्मक मित्रों का चुनाव करते हैं
तो उनका प्रभाव हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। अच्छे मित्र हमें न केवल उत्साहित करते हैं, बल्कि वे हमारे विचारों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं और हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम चिंता और तनाव से दूर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास ऐसे मित्र हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों में संदेह करने के लिए उकसाते हैं, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी नकारात्मकता आपके विचारों को भी नकारात्मक बना देती है और इससे चिंता और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। इसके विपरीत, यदि आपके पास ऐसे मित्र हैं जो उत्साही, सकारात्मक और आपके भले के लिए सोचते हैं, तो वे आपको हर मुश्किल परिस्थिति में साहस और धैर्य देने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मित्र हमारी सोच को आकार देते हैं। जब हम उनके साथ रहते हैं जो हमारे अच्छे और सच्चे हितों के बारे में सोचते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अच्छे मित्र न केवल हमें हमारी कमजोरियों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ें। वे हमारी गलतियों को सुधारने के बजाय हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव एक नया अवसर होता है। साथ ही श्री कृष्ण का उपदेश यह भी है कि जीवन में किसी भी समस्या से जूझने के लिए हमें अपने मित्रों का सहारा लेना चाहिए। वे हमें सलाह देने, हमारे कंधे पर हाथ रखने और हमें मानसिक शक्ति देने में सक्षम होते हैं। उनके साथ बिताया गया समय हमारी चिंता को कम करता है, क्योंकि अच्छे मित्र हमारे तनाव को समझते हैं और उसे हल करने में मदद करते हैं। वे हमें हमारी वास्तविकता से जुड़ा रखते हैं और हमें यह समझाते हैं कि चिंता और डर केवल मानसिक रुकावटें हैं, जिनका समाधान दोस्ती और समर्थन से संभव है। श्री कृष्ण के उपदेश में यह भी छिपा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे मित्रों का चयन करता है, वह मानसिक शांति की ओर बढ़ता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति को साथी की आवश्यकता होती है और सही साथी ही व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम सही मित्रों के साथ रहते हैं, तो हमें जीवन के कठिन मोड़ों पर मार्गदर्शन और साहस मिलता है, जिससे चिंता और तनाव खुद ब खुद कम हो जाते हैं। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे मित्र न केवल हमारे अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे हमारी परेशानियों, चिंताओं और दुखों में भी हमारा सहारा बनते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन में हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है और इस सोच को अपनाकर हम किसी भी समस्या से निकल सकते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे और सकारात्मक मित्रों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें शांति, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें संसार में शांति चाहिए, उन्हें कभी भी दूसरों से बदला लेने की भावना नहीं पालनी चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाए, तो हमें भी वही करने की आवश्यकता नहीं है। शांति का मार्ग यही है कि हम क्रोध और द्वेष को अपने भीतर से निकाल दें और प्यार और क्षमा की भावना को अपने जीवन में स्थान दें। कभी कभी हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या हमें असहनीय दर्द देता है। उस समय हमारे मन में स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया होती है, जैसे को तैसा, यानी अगर उसने मुझे दुख दिया है तो मैं भी उसे वही दूंगा। यह सोच एक तात्कालिक भावना हो सकती है, लेकिन यह हमारे भीतर की शांति को छीन लेती है और जीवन में और भी तनाव बढ़ा देती है। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे साथ किसी का बुरा व्यवहार होने पर हमें उसके साथ वैसा ही बुरा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसे उसी तरह चोट पहुंचाएं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर की शक्ति और शांति का परिचायक होनी चाहिए। जब हम किसी के गलत व्यवहार का बदला लेने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने भीतर क्षमा की भावना पैदा करते हैं, तो हम न केवल अपने मन की शांति को बनाए रखते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं।
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आपका मन कहता है कि आपको उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन यदि आप उस स्थिति में शांति से बैठकर सोचें तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप भी उसी भावना से प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगी और आप स्वयं को और अधिक परेशान पाएंगे। इसके बजाय आप उस व्यक्ति को समझ सकते हैं और अपने भीतर से उस घृणा और द्वेष को बाहर निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम क्रोध या द्वेष से बचते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हमें किसी ने तकलीफ दी है तो हमें बदला लेने की बजाय उसे क्षमा करने का मार्ग अपनाना चाहिए। क्षमा न केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त करती है बल्कि हमें भी मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम अपने मन को शांति से भरते हैं तो हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर की शांति हमारे बाहरी व्यवहार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी सच्ची पहचान होती है। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते और उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं पालते तो हम अपने जीवन को एक शांति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें कभी भी जैसे को तैसा के सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए। इस तरह की सोच हमें केवल मानसिक शांति से दूर करती है और हमें और भी समस्याओं में डाल देती है। इसके बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने मन को शांति और क्षमा से भरना चाहिए। जब हम यह समझ पाते हैं कि बदला लेना केवल और अधिक तनाव और कष्ट का कारण बनता है तो हम सच्चे अर्थ में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। जो कुछ भी हुआ वह हमारे भाग्य का हिस्सा था और हम अपने कर्मों के द्वारा इस स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार जब हम अपने भीतर की भावनाओं को शांति से नियंत्रित करते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते तो हम जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन रखना न केवल सफलता की कुंजी है बल्कि यह मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य का भी आधार है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम चिंताओं और तनाव से मुक्त रहते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के जिम्मेदारियां और कार्य होते हैं, परिवार, काम, दोस्तों और व्यक्तिगत समय। अक्सर हम इनमें से किसी एक को प्राथमिकता देने में इतना खो जाते हैं कि बाकी हिस्सों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। काम में अत्यधिक व्यस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की अनदेखी करने से हम मानसिक और शारीरिक थकावट का शिकार हो जाते हैं। इस कारण चिंता और तनाव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश से हम समझ सकते हैं कि संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम प्रत्येक क्षेत्र को समान ध्यान और समय देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सभी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर उन्हें सही तरीके से समयबद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप काम में अत्यधिक व्यस्त हैं तो यह जरूरी है कि आप परिवार के लिए भी समय निकालें। इसी तरह अपनी व्यक्तिगत खुशी और आराम के लिए भी समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम कम चिंतित और तनाव मुक्त रहते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपने जीवन को कार्यों और रिश्तों के बीच संतुलित तरीके से जीना चाहिए। काम को हम अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परिवार और व्यक्तिगत समय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम किसी एक पहलू को अनदेखा करते हैं तो हमें आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम केवल काम में ही डूबे रहते हैं और परिवार या अपने लिए समय नहीं निकालते तो हम थकान और मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं
तो हम अपने कार्यों को पूरी तरह से और सही तरीके से करते हैं, बिना किसी अतिरिक्त दबाव के। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करते हैं तो हमें किसी प्रकार की चिंता या तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम कार्यस्थल पर समय पर पहुंचते हैं और काम को सलीके से करते हैं तो हमारी चिंता कम होती है। इसके साथ ही अगर हम परिवार के साथ समय बिताते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपनी व्यक्तिगत समय का आदान प्रदान करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। इस संतुलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार हम यह भूल जाते हैं कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जब हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। मानसिक शांति तभी संभव है जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं तो यह समझना आवश्यक है कि आपके कार्य के अलावा आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है। यदि आप केवल काम में व्यस्त रहते हैं और परिवार के साथ समय नहीं बिताते तो आप तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यदि आप काम और परिवार के बीच समय का संतुलन बनाए रखते हैं तो न केवल आपके काम में प्रदर्शन बेहतर होगा बल्कि आपके परिवार के रिश्ते भी मजबूत होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी। अंत में श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के संतुलन के बारे में है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारी चिंता और तनाव कम होते हैं और हम शांति और खुशी से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति दिला सकती है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत समय में संतुलन बनाए रखें ताकि हम मानसिक शांति और संतुलित जीवन जी सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी करता है उसे निष्ठा और भक्ति से कर। जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। जब हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना आसान हो जाता है। भगवद गीता का संदेश जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वे हमारी कर्मों के परिणाम होती हैं। हम चाहे जितना भी जीवन को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करें, लेकिन अंततः हमारे कर्म ही हमें वह परिणाम देते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इस सिद्धांत को समझना और इसे अपनाना हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और यह हमें सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह विचार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह जीवन की व्यावहारिक समस्याओं में भी गहरे अर्थ रखता है। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं कि हर घटना का कारण हमारे द्वारा किए गए कर्म होते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को अधिक जिम्मेदारी से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो भी स्थिति हमारे सामने है वह हमें हमारे कर्मों के कारण प्राप्त हुई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को कठिनाइयां आ रही हैं या वह किसी मुश्किल स्थिति में फंसा है तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि यह परिस्थितियां उसके अतीत के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति निराश हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए क्योंकि यह भी हमारी यात्रा का हिस्सा है। यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। कभी कभी जब हम किसी दुख या कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन हमारे खिलाफ है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए है। इस बात को समझकर हम जीवन को अधिक धैर्य और समझ से जी सकते हैं। यह विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो हमें कभी भी खुद को असहाय महसूस नहीं होता।
श्री कृष्ण के अनुसार हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा रखते हैं तो हमें उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलते हैं। इस प्रकार भगवत गीता का यह संदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हम जो भी करते हैं वह हमें जीवन में वही परिणाम प्राप्त कराता है जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करता है, समय पर काम पूरा करता है और अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करता है। कुछ समय बाद उसे प्रमोशन मिलता है। इस प्रमोशन को उसे एक उपहार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और सही रास्ते का पालन करते हैं तो जीवन हमें अपने प्रयासों का फल देता है। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटना या स्थिति हमें हमारे कर्मों का फल देती है। हमें इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए है, और इससे हम और भी अधिक समझदारी और मानसिक शांति के साथ अपने कार्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हर स्थिति का हमारा अच्छा भाग्य निर्धारित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भूतकाल में जो हो चुका है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम उसे बदल नहीं सकते। जो वर्तमान में है वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने अतीत में अटके रहोगे तो तुम अपने वर्तमान को खो दोगे। भगवत गीता का यह संदेश जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, भूतकाल से छुटकारा पाना। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों, दुखों या अफसोसों को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिससे हमारे वर्तमान और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अतीत पर पछताना या चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जिसे हम बदल सकते हैं। भूतकाल में जो हुआ वह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह कोई भी हो सकता है, एक गलती, एक असफलता या एक अनहोनी घटना। जब हम उन घटनाओं में फंसे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम बार बार उन दुखद यादों को पुनः जीते हैं और यही हमारी मानसिक शांति को बिगाड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने किसी पुराने रिश्ते में धोखा मिला हो तो वह लगातार उस दर्द को अपने साथ लिए चलता है और यही बात उसे वर्तमान में मानसिक शांति नहीं देती। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अतीत को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर करता है। जब हम हर पल को उसी समय के हिसाब से जीते हैं तो हम न तो अतीत में खो जाते हैं, न ही भविष्य की चिंता करते हैं। हम बस वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जो हमें खुशी और शांति प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने करियर में किसी असफलता का सामना करता है। यदि वह बार बार उस असफलता को याद करता है और उस पर पछताता है तो वह अपने अगले कदम को लेकर आशंकित और अनिश्चित रहता है। लेकिन यदि वह उस असफलता से कुछ सीखता है और उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता है तो वह अपनी ऊर्जा को वर्तमान में अपने अगले प्रयास में लगा सकता है। यही तरीका है जो उसे मानसिक शांति और भविष्य में सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि अतीत को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अब केवल एक अनुभव बन चुका है। हम केवल उस अनुभव से कुछ शिक्षा ले सकते हैं और अपने वर्तमान में उसे लागू कर सकते हैं। यदि हम अपनी ऊर्जा को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हम न केवल अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। आज के समय में जब हम अपने अतीत से छुटकारा पाते हैं और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन मानसिक जंजालों से बाहर निकलते हैं जो हमें बार बार अतीत में खींचते हैं। यह केवल मानसिक शांति का मार्ग नहीं है,
बल्कि यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर भी अग्रसर करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी रिश्ते में आहत हैं और उस आघात को बार बार याद करते हैं, तो हम अपने भविष्य के अच्छे संबंधों के लिए रास्ता नहीं बना पाते। लेकिन जब हम उस अतीत को छोड़ देते हैं और नए रिश्तों के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, तो हम अपने जीवन में और भी अधिक खुशी पा सकते हैं। अंततः श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार भूतकाल से छुटकारा पाने का मतलब है अपने मानसिक बोझ को हल्का करना और वर्तमान में जीने का अभ्यास करना। जब हम अपने अतीत को छोड़ते हैं और वर्तमान में जीने लगते हैं, तो हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देख पाते हैं। हम अपने हर कदम को पूरे विश्वास और ध्यान के साथ उठा सकते हैं, जिससे हमारे जीवन की दिशा सकारात्मक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करने पर ध्यान दो, उसके परिणाम पर नहीं। जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। भगवद गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को उजागर करते हैं, कर्म का महत्व। जब हम जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्म करते हैं, तो हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश केवल यह होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को सही तरीके से, निष्ठा और ईमानदारी से करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें किसी भी कार्य को करते समय उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमेशा ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है और वह हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमारा मन यह सोचने लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है। हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें जो मिल रहा है वह ठीक नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए बेहतर है। यदि हम अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करके उनका पालन करते हैं, तो हमें कभी भी नकारात्मक परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता है, तो वह निराश हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी परिणाम समय ले सकते हैं। जैसे एक किसान अपनी खेती में मेहनत करता है, लेकिन उसे फसल तब ही मिलती है जब समय उचित होता है। उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय पर मिलता है, और जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे भले के लिए होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। जब हम अपने कर्मों को सही रूप से करते हैं और उनके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह दृष्टिकोण हमें आत्मविश्वास और साहस से भर देता है। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तो परिणाम चाहे जैसा हो, हम उसका सामना शांति से करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में कड़ी मेहनत कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है, तो वह निराश हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि सफलता निश्चित रूप से आएगी, और अगर अभी नहीं तो भविष्य में अवश्य आएगी। इसके अलावा श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए होता है। हमारे कर्मों के परिणाम चाहे सुखद हों या दुखद, वे हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। यदि हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका निष्कलंक रूप से पालन करते हैं, तो हम हर स्थिति में ईश्वर के कृतज्ञ होंगे, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। अंत में श्री कृष्ण के उपदेश पर ध्यान देना हमें जीवन में संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उनके परिणाम को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करते हैं।
हमें हर परिस्थिति में शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। यह विश्वास हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश मत करो, क्योंकि भगवान के हाथों में हमारी जिंदगी का हर कदम है। जब हम उसे अपने जीवन में कार्यरत मानते हैं और हर घटना को उसकी इच्छा मानते हैं, तो हमारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, वे हमारी आत्मा के विकास के लिए होती हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं और इसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह समझ हमें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति देती है। जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में देखने की क्षमता हमें भगवान से मिलती है। जब हम समझते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे भले के लिए है, तो हमें चिंता का कोई कारण नहीं रह जाता। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है और जीवन में संतुलन आता है। कभी भी किसी स्थिति से डर मत रखो, क्योंकि हर घटनाक्रम हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जब हम इसे भगवान की इच्छा मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हमारी चिंता कम होती जाती है और हम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जीवन की हर स्थिति में एक उद्देश्य छिपा होता है, जो हमारी आत्मा के लिए अच्छा होता है। जब हम इस सत्य को अपने दिल से समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं, तो हमारी चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं। हमारी चिंताएं अक्सर तब बढ़ जाती हैं जब हम भविष्य के बारे में अति सोचते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर पछताते हैं। लेकिन जब हम यह मानते हैं कि हर क्षण में भगवान हमारे साथ है, तो हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन मिलता है। यह विश्वास रखना कि हर घटना का कारण हमारे भले के लिए है, हमें जीवन में हर चुनौती को अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। जब हम इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं, तो हमारी चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हम शांति का अनुभव करते हैं। ईश्वर की योजना पर विश्वास रखने से जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति आती है। जब हम समझते हैं कि हर घटनाक्रम हमारी यात्रा का हिस्सा है, तो हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यही हमें चिंता से मुक्त करता है और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति देता है। कभी भी किसी परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। जब तुम यह विश्वास करते हो, तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है और तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। ईश्वर की कृपा पर विश्वास करने से जीवन में हर परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। जब हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं, तो चिंता और भय अपने आप दूर हो जाते हैं और हमें शांति मिलती है। जब हम हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानते हैं और उसे सकारात्मक रूप में देखते हैं, तो हम डर और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें शांति और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। हमेशा यह याद रखो कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने के लिए है। जब हम इसे भगवान की कृपा मानते हैं और हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है और चिंता अपने आप दूर हो जाती है। जीवन के हर पहलू को ईश्वर की योजना के रूप में देखो, क्योंकि यही तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाएगा। जब तुम भगवान पर विश्वास करते हो और हर घटनाक्रम को उसकी योजना मानते हो, तो तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन का अनुभव होता है। अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दो, क्योंकि यही तुम्हारी चिंताओं को समाप्त करने का सबसे सटीक तरीका है। जब तुम ये समझते हो कि हर स्थिति हमारे भले के लिए है, तो तुम अपने जीवन को आत्मविश्वास और शांति से जी सकते हो। कभी भी किसी स्थिति के बारे में नकारात्मक सोच मत रखो, क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे भगवान की योजना मानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हमारी चिंता कम होती जाती है और हम सच्ची शांति की ओर बढ़ते हैं।
जीवन को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को महसूस करना हमें जीवन के हर पल में संतुलन और शांति देता है। जब हम इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो चिंता और भय स्वयं समाप्त हो जाते हैं। भगवान की योजना पर विश्वास रखने से हम जीवन को हल्का और सरल बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं तो हर स्थिति को हम स्वीकार कर पाते हैं और चिंता से मुक्त रहते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब हम इसे भगवान की योजना के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं और हम शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।